हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में करने वाले हैं हम वर्णमाला, जिसे हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उसके सारे पॉइंट पे बात करेंगे। हम पूरी वर्णमाला को एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमारी वीडियो में सबसे पहले हम जान लेंगे कि वर्णमाला होती क्या है। सबसे पहले हम क्या जान लेंगे कि हमारी वर्णमाला जो होती है वो होती क्या है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब हमारे वर्ण क्या होते हैं? तो वर्ण क्या होते हैं? जो हमारे स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिनको लिखने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमारे हलंत वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे वर्ण। हलंत वाले अक्षर हमारे वर्ण होते हैं और जितने भी स्वर होते हैं वो सब क्या होते हैं? हमारे वर्ण। इसके बाद वर्ण से हमारे अक्षर बनते हैं। तो हमारे अक्षर क्या होते हैं? तो वर्णों का जो समूह होता है हमारा क्या कहलाता है? अक्षर। जब हमारा हलंत वाला कै और स्वर ए मिलके हमारा कै बनाते हैं, ये क्या कहलाता है? हमारा अक्षर। अक्षरों का समूह हमारा शब्द कहलाता है। जैसे हो गया कै, मैं, ले, कमल, ये क्या हो गया? हमारा शब्द। अब कुछ इसके पॉइंट्स देख लेंगे। जैसे कि हमारा अगर पूछे हमसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हम क्या कहेंगे? ध्वनि। अगर हमसे पूछे हिंदी की सबसे छोटी इकाई है तो क्या कहेंगे? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और हिंदी की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण। और जो हमारा आधा वर्ण होता है उसका हम उच्चारण नहीं कर सकते। अब हमने देख लिया वर्णमाला के बारे में। हमने वर्ण भी पढ़ लिया, अक्षर भी, शब्द भी। अब हम करेंगे वर्णमाला का वर्गीकरण। तो वर्णमाला को जो हमारा दो प्रकार से बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर को देख लेंगे। तो स्वर को भी हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। किस टाइप से? पहला हमारा उच्चारण के आधार पर, दूसरा जीभ के आधार पर, तीसरा नाक या मुंह के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। जीभ के आधार पर भी तीन प्रकार, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। नाक या मुंह के आधार पर भी निम्नासिक और अनुनासिक। अब धीरे पहले हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेंगे सबके। तो सबसे पहले देखेंगे हम उच्चारण के आधार पर स्वर। पर उससे पहले कुछ पॉइंट्स। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल स्वर कितने हैं तो हम कहेंगे 13। अगर पूछे लिखने के आधार पर स्वर कितने हैं तो कहेंगे 11। अगर पूछे उच्चारण के आधार पर तो 10। अगर हमसे नॉर्मली पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि स्वरों की संख्या कितनी है तो हम कहेंगे 11। अब देख लेंगे हम उच्चारण के आधार पर स्वर। तो उच्चारण के आधार पर हमने तीन प्रकार में बांटा था। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो हमारे हर्ष स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है या जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो हमारी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और जो री से ऋषि होता है, ये होते हैं हमारे हर्ष स्वर। इसके बाद देख लेंगे हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं ऐसे स्वर जिनको बोलने में जो हमारे हर्ष स्वर होते हैं इनका 2 गुना समय लगता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 मात्राओं का समय लगता है। इनकी संख्या होती है हमारी 7। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, हमारे दोनों ए और दोनों ओ, ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। उसके बाद जो आते हैं हमारे वो होते हैं प्लुप्त स्वर। अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उच्चारण की दृष्टि से स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के हैं तो 2। अगर पूछा जाए मुख्यतः तो 2 होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। अगर हमारा मुख्यतः ना पूछा जाए तो हमारे होते हैं 3। अब देख लेंगे हम प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने में दीर्घ स्वर का 2 गुना समय या हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगता है तो वो कहलाते हैं हमारे प्लुप्त स्वर। और जो हमारा प्लुप्त शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? हमारा खींचना। इन्हें हम 2 चिन्ह से दर्शाते हैं। कौन कौन से? ये हैं हमारे, जैसे कि पहले चिन्ह जो है उसको कहते हैं हम वर्तुल रेखा। राम, ओम, इनमें ये दोनों चिन्ह का प्रयोग किया जाता है शब्द को खींचने के लिए। अब देख लेंगे हम जीभ के आधार पर स्वर। तो कौन कौन से थे हमारे? 3 प्रकार, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
अग्रस्वर कितने हैं की संख्या 4। हमारी दोनों ए आ जाएंगे अग्रस्वर में। जो हमारा मध्य स्वर है उसकी संख्या है 1। जो हमारा ए होता है वो आता है मध्य स्वर में। और हमारे पश्च स्वर बड़ा आ, दोनों ऊ और दोनों ओ ये आ जाएंगे हमारे पश्च स्वर में। इनकी संख्या होती है हमारी 6। इसमें एक अंग्रेजी वर्णमाला का एकमात्र वर्ण जो होता है जिससे आ की आवाज़ निकलती है, ओ की आवाज़, वो होता है हमारा पश्च स्वर। अब देख लेंगे हम नाक या मुंह के आधार पर स्वर, तो वो होते हैं 2 प्रकार के। सबसे पहले निर्नुनासिक, जो निर्नुनासिक अर्थात जो मुख की सहायता से बोले जाते हैं। निर्नुनासिक जो मुख की सहायता से बोले जाते हैं, इनकी संख्या है हमारी 11। जो हमारे दोनों ए हैं, दोनों ई, दोनों ऊ, ऋषि ऋषि, दोनों ए और दोनों ओ, ये हो जाएंगे हमारे निर्नुनासिक। दूसरे होते हैं हमारे अनुनासिक। वो अनुनासिक का अर्थात मुख और नाक की सहायता से बोले जाने वाले। जो हमारा अंग और आ होता है ये होते हैं हमारे अनुनासिक। अभी तो हमने देखा स्वर के बारे में, अब देख लेंगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, व्यंजन का वर्गीकरण 5 प्रकार के होते हैं हमारे व्यंजन। कितने प्रकार के? 5। कौन कौन से? स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, इसके बाद हमारे संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। 5 कौन कौन से प्रकार हो गए हमारे? स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। अब सबसे पहले बारी बारी से देख लेंगे। स्पर्शी व्यंजन क्या है हमारे? तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करे। जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करे तो क्या कहलाते हैं हमारे? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो हमारी स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है 25। कितनी? 25। जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, ये आते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन में। जो हमारा कै वर्ग होता है इसके उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा? कंठ। चै वर्ग का तालु, टै वर्ग का मूर्धन्य, तै वर्ग दंत और पै वर्ग का ओष्ठ। अब देख लेंगे हम आगे। तो आगे हमारे अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच हो। स्वर तथा व्यंजन के बीच हो कहलाते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? य, रै, लै, वै। जो हमारा य होता है वो किस किस से बनता है? ई प्लस ए से। और जो हमारा वै होता है वो बनता है ऊ प्लस ए से। जब हम संधि विच्छेद या संधि करते हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है य व का। ई और ए और ऊ और ए जब मिलते हैं, जब ई और ए मिलते हैं तो यह बनता है, जब ऊ और ए मिलते हैं तो वह बनता है। आगे देख लेंगे हम ऊष्मीय व्यंजन। तो ऊष्मीय व्यंजन ऐसे व्यंजन जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ऐसे व्यंजन जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं हमारे ऊष्मीय व्यंजन। ये भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारे तीनों श होते हैं, तीनों श वो भी ऊष्मीय व्यंजन, और जो हमारा है आता है वो भी ऊष्मीय व्यंजन है। इसके बाद देख लेंगे हम संयुक्त व्यंजन। तो ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मिलने पर बनते हैं, ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजन के मिलने पर बनते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी हमारी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले छ, जो हमारा छ होता है वो त्रय, ज्ञ और श्रय। जो हमारा छ क्षत्रिय होता है वो बनता है कै प्लस स से। जो हमारा त्रय होता है वो बनता है तय प्लस रै से। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, जो हमारा पहला वाला व्यंजन होता है उसके नीचे हमारा हलंत लगा हुआ होता है। जो हमारा ज्ञ होता है वो बनता है जय प्लस, जो ये है इसको बोलते हैं उइया। और जो हमारा श्रय होता है वो बनता है श प्लस रै से। उसके बाद देख लेंगे हम उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त का अर्थ होता है हमारा शीघ्रता से, अर्थात ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय तेजी से जीभ ऊपर जाकर तेजी से नीचे आती है तो कहलाते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जो हमारा अणय होता है और ढ होता है ढक्कन, ये क्या होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का दूसरा नाम क्या है हमारा? द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त का दूसरा नाम क्या है हमारा? द्विगुण व्यंजन।
देख लेंगे हम इसके कुछ पॉइंट, जैसे कि व्यंजन की संख्या कैसे, कि व्यंजन स्पर्शी व्यंजन हमारे 25, अंतःस्थ व्यंजन हमारे 4, ऊष्म व्यंजन हमारे 4, जो हमारे मूल व्यंजन की संख्या मानी जाती है प्रमाणिक 33। और व्यंजन की जो मूल संख्या होती है वो कितनी होती है हमारी 35। जो उच्चिष्ट व्यंजन है इसे हमारा व्यंजन की प्रमाणिक संख्या में नहीं माना जाता, लेकिन हमारे व्यंजन की मूल संख्या कितनी 35 और व्यंजन की संख्या वो 33। उसके बाद देख लेंगे कुछ और पॉइंट्स, जैसे हमारे अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या होते हैं हमारे ऐसे वर्ण जो कभी स्वर की तरह तथा कभी व्यंजन की तरह काम आते हैं, वो होते हैं हमारे अयोगवाह। कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 2 प्रकार के। कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। उसके बाद शिरोरेखा क्या होती है, तो वर्ण अक्षर शब्द के ऊपर खींची जाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है, शिरोरेखा। जैसे हम कै के ऊपर, अगर कै ये है, इसके ऊपर ये वाली लाइन जो खींचेंगे ये क्या है हमारी शिरोरेखा। उसके बाद हमारे अर्धस्वर व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वर या व्यंजन के बीच बोले जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन है हमारे कौन कौन से, पै और पै, ये क्या है हमारे अर्धस्वर व्यंजन। इसके बाद हमारा अल्प प्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय कम समय लगता है, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कम समय या कम मात्रा लगती है या बिल्कुल भी नहीं आती है, तो वो कहलाते हैं हमारे अल्प प्राण। और महाप्राण ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय वायु अधिक मात्रा में बाहर आती है, वो कहलाते हैं हमारे महाप्राण। इनकी पता लगाने की ट्रिक क्या है कि हथेली को पास लाकर इनका पता लगाया जा सकता है, वायु से हथेली को पास लाकर इनका पता लगाया जा सकता है। इसके बाद स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं उसमें हमारे अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से होते हैं, उसकी ट्रिक क्या कौन कौन से होते हैं, जो हमारा पहला, तीसरा और 5वां अक्षर होता है वो होता है हमारा अल्प प्राण, और जो हमारा दूसरा और चौथा होता है वो होता है महाप्राण। पहला, तीसरा, 5वां हमारा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण। उसके बाद देख लेंगे हम अंतःस्थ व्यंजन। तो ये रैलव होते हैं जो हमारे अल्प प्राण होते हैं, और जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं महाप्राण। जितने भी स्वर होते हैं हमारे सभी स्वर क्या है हमारे अल्प प्राण। इसके बाद देख लेंगे हम सघोष और अघोष। सघोष ऐसे शब्द जिनको कंपन के साथ बोला जाता है सघोष, और जो कंपन के बिना बोले जाते हैं वो अघोष। अघोष सघोष में हमारा जो पहला और दूसरा वर्ग होता है वो तो होता है अघोष, और जो तीसरा, चौथा, 5वां होता है वो होता है सघोष। पहला दूसरा हमारा अघोष, तीसरा, चौथा, 5वां हमारा सघोष। उसके बाद जो हमारे अंतःस्थ व्यंजन हैं वो हमारे सघोष हैं, अंतःस्थ व्यंजन हमारे सघोष है, और जो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं वो महाप्राण है और हमारे अघोष है, महाप्राण है और अघोष है। उसके बाद हमारे जितने भी स्वर हैं वो अल्प प्राण तो होते हैं, लेकिन साथ में क्या होते हैं हमारे सघोष। स्वर हमारे जितने भी होते हैं अल्प प्राण के साथ साथ क्या होते हैं सघोष। उसके बाद हम इनका उच्चारण स्थान देख लेंगे। जैसे य रै ल वह का क्या होता है हमारा उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, और श जितने 3 स और है ये क्या होते हैं हमारे स्वतंत्रीय। जो हमारा य रै ल वह होते हैं ये दंतोष्ठ होते हैं। जो हमारा रै होता है उसे लुंठित व्यंजन, और जो हमारा ल होता है उसे पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। जो हमारा श होता है शलजम वाला, उसका वो उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा तालव्य। दूसरा श उसका मूर्धन्य, और जो हमारा श सपेरा होता है उसका दंत्य। इसके बाद जैसे स्वरों का उच्चारण स्थान देख लेंगे। जो हमारे दोनों ए होते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ्य, दोनों ई तालव्य, दोनों ऊ ओष्ठ, दोनों ए कंठ तालु और दोनों ओ कंठोष्ठ। इसके बाद ऋषि ऋषि मूर्धन्य, अंग नासिक्य, और जो आहा की आवाज़ होती है वो कंठ्य। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।